देखती है इसमें क्या था, न इसके पास गाड़ी था, न इसके पास बंगला था, न इसके पास शकल है, न इसके पास अकल है, ये हत्या करने के। यहाँ उल्टा 35-40 कॉल मेरे पास आए होंगे और सारे पुरुषों के कॉल हैं, सारे पुरुषों के कॉल है और सब रो रो के फोन करता है। देखिए ये दोनों प्यार में पागल था, समझ गए ना। इसका माँ बाप तैयार नहीं था शादी करने के लिए सोनम का, तो इसका प्री प्लानिंग था कि नमस्कार सभी को। सोनम की चर्चा तो आपने सुनी होगी, लगातार चल रहा है शादी, और 3 दिन के बाद बेचारा राजा रघुवंशी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, या यूं कहें उनको धक्का देके उनको उनके जीवन को छीन लिया जाता है। इस तरह की लड़कियों की जब घटना देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखिए मुझे तो अंदर से इतना गुस्सा है कि अगर इस टाइप की लड़की मेरे सामने आ जाए ना, तो उसको तो हम इतना मारे ना उसको उल्टा टांग करके, कि अगर उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाने को तैयार है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको बयान आप कैमरा पे दे रही है, फिर इस पे वाद विवाद बढ़ेगा। क्या वाद विवाद बढ़ेगा? आप एक चीज बताइए, जिसका बच्चा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, आप उसके घर में जाके उससे पूछिए। अच्छा एक चीज बताइए, सब लोग इस सोनम पे गुस्सा उतार रहा है, राजा को इनोसेंट बता रहा है, सारा कुछ ठीक है, राजा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ और किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अभी लड़कियां क्यों कर रही? क्या पारिवारिक दबाव रहता है कि तुम जिससे प्यार करते हो, जैसे वो चिरकुट सा लड़का जो दिखता है, राज कुशवाहा, वो चिरकुट के प्यार में वो पड़ती है, तो उसके पिता को चिरकुट से शादी कर देना चाहिए था। देखिए मेरा शुरू से कहना है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा बोलती हूँ, हर माँ बाप को बोलती हूँ, आप अपने बच्चे की शादी करने से पहले एक बार जरूर पूछिए। लेकिन कैसे चिरकुट से शादी कर दे कोई माँ बाप? अच्छा मैडम एक बात बताइए कि कैसे कोई माँ बाप इतना सुंदर सा राजा रघुवंशी जो राजकुमार सा दिखने वाला, हम किसी के मतलब रंग पे भेद पे उसकी सुंदरता पे नहीं जाते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप सोचता है कि उसकी फूल सी बच्ची जो है उसका शादी सुंदर से लड़का से हो, पढ़ा लिखा हो, स्टेटस वाला हो, लेकिन उसी के मतलब लेबर मतलब उसके यहाँ पे काम करने वाला चिरकुट सा जो लड़का है उससे शादी कैसे उसका माँ बाप कर देता है? जब आपकी बेटी किसी चिलकुट से लड़के के साथ जाकर रिलेशन बना सकती है, संबंध बना सकती है, तो शादी क्यों नहीं कर सकती है? बता के थोड़ी संबंध बना रही है, बता के नहीं कर रही है, लेकिन जिस समय शादी का बात है तो बेटी तो बोली होगी ना भाई कि हमको वो लड़का पसंद है, बेटी तो बताई होगी ना, तब माँ बाप कहाँ चले गए? आज देखिए अब तो जेल गई बेटी। जाना ही था, जाना ही था। आप बच्चे के दबाव में शादी कराइएगा, बच्चे का जो पसंद नहीं वो आपकी जो लड़की का, या तो भाग जाएगी, या तो सुसाइड कर लेगी, या सुसाइड कर देगी। लेकिन ये बात सोचने वाली बात है ना कि अरेंज मैरिज शादी अब कोई भी करेगा, अब तो डर के करेगा ना, क्या कि लड़की किस दबाव में है, लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसका बेटा कहाँ पहुंच जाए, जहन्नुम जाएगा। गया था ये हनीमून मनाने ना, चला तो गया जहन्नुम। आप एक चीज बताइए, मैंने क्या बोला? मैंने ही बोला ना कि आप लड़के लड़की की शादी करते हैं, या तो पहले आप बैठा के उनसे पूछ लीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल है, कि भैया तुमको कोई लड़का पसंद है या लड़की पसंद है। अगर वो कहता है तो आप मिलिए, लड़के से मिलिए चाहे लड़की से मिलिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेटस के बराबर हो या आपसे थोड़ा नीचे भी पैसे का हो, कोई बात नहीं, आपकी बेटी को तो प्यार करेगा ना, आपकी बेटी को तो सम्मान देगा, इज्जत देगा, अच्छे से रखेगा ना। और नहीं रखेगा तो उसके बाद तो हम लोग संस्था वाले लोग बैठे ही हैं उसको रखवाने के लिए। स्टेटस वाला नहीं होगा, पैसा कौड़ी नहीं होगा, तो कहाँ सम्मान से रखेगा, कैसे? पैसा नहीं होगा तो पैसा दोनों मिलके कमा लेगा, ऐसा क्या है, दोनों लोग मिलके पैसा कमा लेंगे। पैसा होता तो पहले वो चिरकुट सा ही कमाता, ये लेबरगिरी करता है, बताइए तो। ठीक है, ये इसकी बेटी का जो प्यार है, ये इसको चिलकुट आप बोल के इसका तो अपमान कर रहे हैं ना। ये करेंगे ना, क्या कि काम ही किया है ना, कुकरीत वाला काम किया तो इसको चिरकुट किया। इसके लिए तो ये हीरो है ना भाई, इसके लिए तो सोनम के लिए तो हीरो है ना। ये बात सोनम के पिता को पहले सोचना चाहिए था ना कि इसका हीरो से जुदा कर रहे हैं। तो सोनम के बाप को सोचना चाहिए था कि वो अपने जो चिलकुट सा हीरो है इससे इसको अलग कर रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए था ना। इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा? देखिए ये राजा परिणाम, ये शक्ल से भी राजा है और देखने में भी राजा है, ये हर चीज में राजा है। इसका आप रील्स उठा के देख लीजिए, ये जिस तरीके से ये डांस कर रहा है, उछल उछल के हल्दी वाला फंक्शन कर रहा है, तो देख के लग रहा है कितना खुश है अंदर से। ये खुश है, लेकिन बीच में ही काल का रूप लेके आया और इसको निगल गया ना। ये तो निगल गया इसको। अब ये इसको, इन दोनों को आप देख लीजिए कि ये दोनों जो मिल करके ये कांड किया है, ऐसे ऐसे लड़कियों को और ऐसे ऐसे लड़कों को, तो समझिए कि उल्टा टांग के मारना चाहिए। अच्छा, उल्टा टांग के मारना कम रहेगा, मतलब इनको फांसी मिलना चाहिए या इनको जेल ताउम्र कैद होना चाहिए? फांसी तो कम सजा है, इनको ताउम्र कैद होना चाहिए। फांसी तो एक झटके में मर जाएगा ना, तो वो दर्द महसूस नहीं होगा। इन लोगों को जेल में रखना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए इन लोगों को। एक बात बताइए कि ये लोग जब जा रहा था हनीमून का टिकट भी ये कटवाई थी, ये बुक की थी, सोनम बुक की थी। राजा बड़ा खुश था और सोनम का जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा वो भी वहां मौजूद था, साथ में उनके 3 अन्य साथी भी मौजूद थे। अब इससे पहले सोनम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की का, चूंकि लड़की के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका जो मतलब खुलासा हो रहा है, न जाने और कितने लड़कों के साथ इसके संबंध रहे होंगे, ये राज कुशवाहा को भी शायद धोखा दिए होंगे, उसका भी तो यूज ही की ना। देखिए ये लड़की एकदम यूज की है, क्योंकि राज से अगर प्यार करती वाकई
तो राज से किसी और का हत्या तो नहीं करवाती अपने पति का? देखिए ये दोनों प्यार में पागल था, समझ गए ना। इसका माँ बाप तैयार नहीं था शादी करने के लिए सोनम का, तो इसका प्री प्लानिंग था कि तुम चलो हम शादी कर लेते हैं इनकी मर्जी से, उसके बाद लड़का को मार देंगे तो हम विधवा हो जाएंगे तो कौन हमको रखेगा, उसके बाद तुम हमसे शादी कर लेना। ये प्लानिंग बहुत दूर तक का था कि विधवा होने के बाद तुमसे शादी करेंगे। अच्छा, मतलब ये तो पहले से प्लानिंग था, मतलब इतना चालबाज थी ये लड़की। ये तो अपने माँ बाप को भी मार देती, ये तो किसी को भी मार देती। लेकिन चालबाजी इसका चला नहीं ना, सारे साक्ष्य तो ये पीछे छोड़ती चली तो गई। देखिए चालबाजी चलता है, कानून का हाथ, मतलब कानून अंधा होता है लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा होता आपके है। ऑफिस में भी इस तरह के मतलब केसेस आते होंगे? बहुत केसेस आते हैं। आज आपके सामने एक मीडिया में बाइट देके गया भाई, आप लोग भी थे सामने में, वो लड़का, उसकी बीवी कहती है 9 गोली मरवा देंगे तुमको, 9 गोली मरवा देंगे, उसकी बीवी बोल रही है, उसको रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है वो। शायद यही वाला खबर सुन के बेचारा हाँ यही खबर सुन के वो आया है कि मैडम हमको मरना नहीं, हमको बचा लीजिए। हम थाना में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो हम केस भी कर रहे हैं, तो केस हम 5 साल से 6 साल से लड़ रहे हैं, हमको बचा लीजिए, हमको मरना नहीं, हमको गोली मरवा। बताइए, तो आजकल पुरुषों को डर हो गया है मन में। अच्छा, अभी की लड़कियों को प्यार क्या देख के होता है? लोग तो कहते हैं कि लड़की लालची होती है, बहुत जगह ये बोल सुने कि पैसा वाला लड़का को दिखती है। इस लड़का में सुंदरता देखी, पैसा वाला देखी, क्या देखी बताइए? अब ये तो यही ना बताएगी, ये चोमू सा लड़का इसमें क्या यहाँ तो ये चीज फेल हो रहा है ना, लोग को होता है कि लड़की लालची होती है, बॉयफ्रेंड का पैसा देखती है, गाड़ी देखती है। इसमें क्या था? न इसके पास गाड़ी था, न इसके पास बंगला था, न इसके पास शकल है, न इसके पास अकल है। ये हत्या करने के यहाँ उल्टा था, यहाँ ये लड़का इसको पैसा वाली को फंसाया। ये बताइए कि ये खून करने के बाद इसका ही जैकेट वहां छोड़ देता है। वही तो कह रहे, ये इसको फंसाया क्योंकि ये पैसा वाली थी, लड़की फंसाती क्योंकि वो पैसा वाला था। पता, एक के पास पैसा होना चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। हाँ, जो महिलाएं इस पे बोल रही हैं कि जो अब लड़का पे अत्याचार हो रहा है, लड़का को बचाने की जरूरत है, उनको क्या बोलिएगा? देखिए बचाने की दोनों को जरूरत है, लड़कियों को भी जरूरत है, लड़कों को भी जरूरत है, ठीक है ना। कल जो हम केस में गए थे वहां पे लड़की के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ लड़की ज्यादा अत्याचार कर, लेकिन हाँ पुरुषों के प्रति आज की डेट में महिलाएं ज्यादा अत्याचार कर रही हैं, लड़कियां ज्यादा अत्याचार कर रही हैं। आपके ऑफिस में इस तरह केस बहुत बहुत केस आते हैं, लाइन लगी रहती है लोगों की, और ज्यादातर पुरुष ही हमारे पास आते हैं कि मैडम ऐसा। आज सुबह से अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कम से कम 35-40 कॉल मेरे पास आए होंगे, और सारे पुरुषों के कॉल हैं, सारे पुरुषों के कॉल है, और सब रो रो के फोन करता है। हम बता नहीं सकते, कितनी बार तो हम रोने लग जाते हैं उनकी बात सुन सुन के, कितनी बार हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। चलिए, तो ये थी पूनम सलूजा। अब लगता है कि महिला सशक्तिकरण जो सरकार का प्रयास था वो सफल हो रहा है, क्योंकि अब पुरुष को अच्छे से महिला प्रताड़ित कर रही हैं और जहन्नुम में पहुंचा रही हैं, और इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी जहन्नुम में जाते रहेंगे पुरुष या पति जो हैं। क्योंकि देखिए, पहले महिलाओं पे जितने अत्याचार होते थे, पुरुषों पे भी उससे अब उससे अधिक अत्याचार बढ़ चढ़ के महिलाएं कर रही। महिलाएं किसी से कम नहीं है, आगे नहीं है, लेकिन मजाक से हटकर इस पे कानून बनने की जरूरत है, और सख्त से सख्त सोनम जैसे डाइन को और इस जैसे चिरकुट जो इसका जो बॉयफ्रेंड है उसको तो मतलब फांसी से भी बड़ा कोई सजा हो तो वो देने की जरूरत है, तभी इस तरह की चीजें रुकेंगी। फिलहाल आप इस खबर के माध्यम से अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।